जय हिंद दोस्तों। आज जिनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मां गंगा के लिए समर्पित कर दी। मां गंगा का बेटा आईआईटी का ब्रिलियंट प्रोफेसर, जिसे बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला, जिसने बीएचयू से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की, जिसने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग बर्कले यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से की, जिसने आईआईटी रुड़की से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और देश में आकर मां गंगा की सफाई की, जिन्होंने नौकरी करने के बाद संन्यास ले लिया और अपनी पूरी जिंदगी मां गंगा के लिए समर्पित कर दिया, जिन्होंने अपने आगे मनमोहन सिंह की सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया, लेकिन उनके सामने मोदी सरकार नहीं झुकी और उनकी मौत हो गई। उन महान साइंटिस्ट, रिसर्चर, प्रोफेसर, एनवायरमेंटलिस्ट का नाम है प्रोफेसर जीडी अग्रवाल, जिन्हें दुनिया स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद के नाम से जानती है। मां गंगा की सफाई के लिए 111 दिनों से अनशन कर रहे प्रोफेसर जीडी अग्रवाल की 11 अक्टूबर 2018 को मौत हो जाती है। 22 जून 2018 से अनशन पर बैठे प्रोफेसर जीडी अग्रवाल की 4 मांगे थी सरकार से। उनकी पहली मांग यह थी कि सेंट्रल लेवल की बीजेपी गवर्नमेंट गंगा सुरक्षा एक्ट 2012 बनाए। उनकी दूसरी मांग यह थी कि गंगा पर बन रहे और गंगा पर बनाने के लिए प्रपोज्ड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पर तुरंत रोक लगाई जाए। उनकी तीसरी डिमांड यह थी कि गंगा पर बालू की खुदाई पर पूरी तरह से रोक लगनी चाहिए। और उनकी आखिरी डिमांड यह थी कि गंगा की सुरक्षा के लिए एक प्रॉपर काउंसिल बना जाए जो गंगा की देखरेख सही से करे। 2010 में यूपीए सरकार ने भगीरथी नदी पर 660 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसका नाम था लोहरी नाग पाला प्रोजेक्ट। फिर प्रोफेसर अग्रवाल ने इसके खिलाफ 38 दिनों तक अनशन किया और डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार को झुकना पड़ा और प्रोजेक्ट पर तुरंत रोक लगा दी गई। और बात आती है 2018 में अनशन शुरू करने से पहले प्रोफेसर जीडी अग्रवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को 3 पत्र लिखे थे, लेकिन मोदी सरकार की तरफ से उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। इन पत्रों में प्रोफेसर जीडी अग्रवाल ने पीएम मोदी को एड्रेस करके लिखा था और पहले लेटर में पीएम मोदी ने 2014 के लोकसभा इलेक्शंस के दौरान कहा था कि वो मां गंगा के बेटे हैं। मां गंगा ने बुलाया है और एक बालक जैसे अपनी मां की गोद में वापस आता है, वैसी मैं अनुभूति कर रहा हूं। और गंगा जमुना की इस तहजीब के लिए लेकिन 2014 के लोकसभा इलेक्शंस जीतने के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कुछ लालची कैपिटलिस्ट लोगों को सिर्फ फायदा पहुंचाने के लिए जनता से किए वादे भूल गए। अपने दूसरे पत्र में प्रोफेसर जीडी अग्रवाल पहले पत्र की याद दिलाते हुए गंगा की सफाई की मांग की, लेकिन उनको इस पत्र का भी कोई जवाब नहीं आया। और फिर प्रोफेसर अग्रवाल ने 22 जून 2018 से अनशन शुरू कर दिया और फिर अनशन के दौरान 5 अगस्त 2018 को पीएम मोदी को तीसरा पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने उस बात का चिंता की जिस समय वो प्रधानमंत्री बनने वाले थे, तो उन्होंने गंगा की सफाई के लिए कुछ वादे किए थे। सरकार पूरी तरह से धोखा दे रही है और विशेष रूप से मोदी जी धोखा दे रहे हैं। मनमोहन सिंह की सरकार ने मान लिया था और बड़े प्रोजेक्ट जैसे लोहरी नागपाला को 90% कंप्लीट होने के बाद भी बंद कर दिया गया था। और गंगा की सफाई के लिए मनमोहन सिंह की सरकार ने हजारों करोड़ों का नुकसान सह लिया था। और अपने पत्र में उन्होंने यह लिखा कि पीएम मोदी गंगा की सफाई के लिए उनकी 4 मांगों को मान लें, नहीं तो उपवास करते हुए वे अपनी जान दे देंगे। और हमेशा की तरह उन्हें इस पत्र का भी कोई जवाब नहीं मिला। और इसके बाद उन्होंने अपना आखिरी पत्र अपनी मौत के कुछ देर पहले लिखा था। अपने आखिरी पत्र में उन्होंने लिखा था कि हरिद्वार प्रशासन ने उन्हें जबरदस्ती मातृ सदन से उठाकर एम्स ऋषिकेश में दाखिल कर दिया। उन्होंने लिखा था कि गंगा संरक्षण को लेकर उनकी तपस्या को देखते हुए एम्स के डॉक्टर्स ने उनका सहयोग किया और पत्र लिखने के कुछ देर बाद उनकी मौत हो गई। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे तो उन्होंने प्रोफेसर अग्रवाल के 2012 के अनशन में सपोर्ट किया था, लेकिन जब प्रोफेसर अग्रवाल पीएम मोदी की सरकार में पत्र लिखते हैं तो उन्हें पत्रों का जवाब तक नहीं आता है और प्रोफेसर अग्रवाल मां गंगा की रक्षा के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे देते हैं। आ गए वो पीएम मोदी के चुनावी वादे। आज भी उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों में टेनरी के गंदे नाले गंगा नदी में प्रवाह किए जा रहे हैं। अब गंगा कब साफ होगी इस बात का तो नहीं पता, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर देने वाले एक सच्चे गंगा पुत्र को हमारी तरफ से शत शत नमन।